चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लोन अकाउंट। ठीक है ना, आज का टॉपिक हम देखेंगे, कुछ एडजस्टमेंट भी देखने वाले हैं। लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट क्या होता है, अब लोन कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली लोन को अगर मैं लेके चलूं तो 3 तरीके के लोन आपको देखने को मिलेगा। कितने तरीके के लोन देखने को मिलने वाला है? 3 तरीके का लोन। अब 3 तरीके के कौन कौन सा हो सकता है? एक लोन जिसको आप सभी जानते हो, दैट इज आपसे बैंक से लिया गया लोन। बैंक से लिया गया लोन। एक लोन होगा हमारा जो कि हम लेंगे पार्टनर्स, जो होगा रिलेटिव से लेगा। पार्टनर रिलेटिव लोन। पार्टनर रिलेटिव लोन होगा एक। ठीक है ना। इसके बाद एक और देखें हम तो थर्ड वन जो होगा वो होगा हमारा डायरेक्ट पार्टनर्स का लोन। पार्टनर्स का लोन डायरेक्ट होगा, पार्टनर्स का लोन। अब 3 जगह लोन मैंने करा, एक है बैंक का लोन, एक है पार्टनर्स का रिलेटिव। अब पार्टनर्स के रिलेटिव में कौन हो सकता है? वाइफ या ब्रदर या और अदर कोई भी हो सकता है जो उसके परिवार वाले, उनसे ले लिया लोन। इसमें से कोई भी हो सकता है। जो आपका ये दोनों है ना, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये सिंपल रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। रियलाइजेशन में टीएफ ट्रांसफर हो जाएगा। एंड इसका फिर नॉर्मल जैसे पेमेंट होता था अदर लाइबिलिटी का, वैसे ही हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। जैसे अदर लाइबिलिटी का पेमेंट होता था वैसे ही क्या करेंगे, इसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा और इसका भी अदर लाइबिलिटी के जैसा पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट एज अदर लाइबिलिटी। पेमेंट एज अदर लाइबिलिटी। मैंने क्या बताया कि 2-3 तरीके के लोन है। 2 का ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसे नॉर्मल लाइबिलिटी था, चाहे जैसे आपका क्रेडिटर था, जैसे आपका बिल्स पेबल था डिसोल्यूशन में, जैसे आपका आउटस्टैंडिंग रेंट था। सिंपली क्या करते थे हम उस सिचुएशन में, ये दोनों केसेस के अंदर हम क्या करते थे, अगर मैं एक सैंपल आपको दिखाऊं, एग्जांपल दिखाऊं, तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो आप बाय साइड में लिख देते थे सन्ड्री लाइबिलिटी। सन्ड्री लाइबिलिटी तो जैसे अगर बैंक का लोन है तो ऐसे ही लिखोगे आप बैंक का लोन। और पेमेंट जब करोगे तो टू कैश या टू बैंक, वट एवर आपके पास इंफॉर्मेशन है, और टू साइड में लिख दोगे क्या आप, बैंक लोन लिख दोगे। बैंक लोन लिख दोगे। टू साइड में क्या लिख दोगे, बैंक लोन लिख दोगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसका, रिलेटिव का लोन, मान लेते हैं मिस्टर ए है। मिस्टर ए कौन है? पार्टनर है। और लोन पता है किसका है? मिसेस ए का। लोन किसका है? मिसेस। तो जो मिसेस ए ने लोन दिया है वो पार्टनर लोन नहीं होगा, वो उसके रिलेटिव का लोन माना जाएगा। किसका लोन माना जाएगा? रिलेटिव का। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सेम ऐसे ही। मान लेते हैं कि ए का था तो इधर लिखेंगे मिसेस ए लोन, जो भी अमाउंट होगा, और यहां पे पेमेंट जैसे करते थे हम वैसे ही कर देंगे मिसेस ए का लोन। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये 2 कॉन्सेप्ट है ना, इसको नॉर्मल लाइबिलिटी के जैसे ट्रीट करना है। जैसे आपका क्रेडिटर, जैसे आपका बिल्स पेबल, जैसे आपका आउटस्टैंडिंग। समझ में आई बात? इसका ट्रीटमेंट स्पेशल होना है थोड़ा सा। अब यहां पे पार्टनर भी कई बार लोन दे देता है फर्म को, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनर लोन। इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें लोन अकाउंट सेपरेट बनाना होता है। लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। समझे? कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? लोन अकाउंट, या कह सकते हो पार्टनर्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम। पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अब यहां पे जब पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहां पे जब हम पार्टनर्स लोन अकाउंट जब अलग बना रहे हैं, तो अब रियलाइजेशन में ये जो पार्टनर्स का लोन है इसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर
नहीं दिखाया जाएगा। है तो लाइबिलिटी ये, लेकिन पार्टनर्स के लोन को रियलाइजेशन में नहीं दिखाया जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 19 कराया था, उसमें मैंने डाल दिया था और मैंने बताया था कि उसको ना हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहां नहीं आएगा। तो जब कभी भी कोई पार्टनर लोन किसको देगा, फर्म को, तो उसे कहां रियलाइजेशन में नहीं दिखाएंगे, क्या बनाएंगे, एक सेपरेट लोन अकाउंट। अब यहां पे दो सिचुएशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पेड कर दो, फुल्ली पेड करो, मतलब 1,000 रुपए का लोन पार्टनर ने दिया और आपने पेमेंट कितना किया, 1,000 रुपए का, तो उसे क्या बोलेंगे, फुल्ली पेड हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि नॉट फुल पेड, आपने पूरे पैसे नहीं दिए, या क्वेश्चन का डिमांड था 1,000 के लोन के बदले मैंने 800 ही दे दिए, होगा ना कि 1,000 का ए ने लोन दिया, 1,000 का, हमने 800 में सेटलमेंट कर लिया, तो अभी 200 का फायदा हो गया ना। तो जब हम नॉट फुल्ली पेड करेंगे तो इससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस, इससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सिर्फ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, वो सिर्फ कहां जाएगा, हमारा रियलाइजेशन में। अगर हमारा होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट के पता है कहां चला जाएगा, प्रॉफिट चला जाएगा क्रेडिट साइड। लॉस वाला क्वेश्चन है नहीं, तो लॉस होता तो डेबिट साइड जाता है इसका। तो ये है लोन अकाउंट की कहानी, और जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें क्लियरिटी नहीं मिलेगा इस पे, ठीक है। तो ये दोनों तो आपने पहले भी देखा हुआ है, ये भी। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसके अंदर लगभग तीनों पॉइंट्स भी आ जाए और आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिल जाए। लोन अकाउंट सेपरेट बनाएंगे और इसका पेमेंट करके डायरेक्ट कैश से पेमेंट करके खत्म करेंगे, क्वेश्चन बोले या फिर ना बोले। तो लोन अकाउंट कब बनाना है, जब किसका लोन होगा, पार्टनर का लोन। मान लेते हैं मैंने बोला यहां पे पार्टनर जो है मिसिस ए एंड बी एंड सी है, और लोन दिया मिस्टर ए ने। लोन किसने दिया, मिस्टर ए ने। बताओ इसके लिए सेपरेट लोन बनाना है या नहीं बनाना है। पार्टनर कौन है, मिसिस ए, बी और सी, तीन पार्टनर है। लोन किसने दिया, मिस्टर ए ने। क्या इसके लिए लोन अकाउंट सेपरेट बनेगा या रियलाइजेशन में चला जाएगा, नहीं बनेगा सेपरेट, क्योंकि मिस्टर ए पार्टनर है ही नहीं। पार्टनर कौन है, मिसिस है। ये ध्यान रखना, एग्जामिनर यहां पे मिस्टर और मिसिस में कंफ्यूज करेगा आपको, समझ रहे हो बात को। तो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। क्वेश्चन में देखोगे पार्टनर कौन है, ए और बी, दो पार्टनर है, एक ए है एक बी है। अब यहां पे लोन किसने दिया, MRS लिखा है, यानी मिसिस ए ने दिया, तो ये लोन तो साधारण लोन है। और लोन किसने दिया, लोन बाय, सिर्फ बी लिखा है, तो ये लोन कौन सा लोन होगा, पार्टनर का लोन। तो इसके अंदर ये जो मिसिस ए वाला लोन है ये तो रियलाइजेशन में जाएगा, और जो पार्टनर का लोन है, लोन बाय बी, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। इसके लिए एक अलग से हमें क्या बनाना पड़ेगा, लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको। तो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर, मेरे पास तो 28 है, आप अपने बुक में TS ग्रेवाल का जो भी नंबर होगा वो आप देख सकते हो। मैं फटाफट से इस क्वेश्चन को क्या बोलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल वगैरह सब बनाना है। तो मैं सारी चीजों को बना के चलता हूं। यहाँ ये बना लिया रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन आपके पास है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को स्मॉल करके नीचे कर लेता हूं। यही बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल, ए और बी। CBN नहीं है। बुक में कौन सा क्वेश्चन है, बुक में कौन सा क्वेश्चन है आपका, और एक नीचे लोन अकाउंट बना लेते हैं। ये आ गया हमारा। अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे देख लेते हैं, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। बैंक है तो हम बनाएंगे अब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। और यहां पे लोन अकाउंट किसका बनाएंगे, ए का नहीं बनेगा, बी का लोन अकाउंट। और पर्टिकुलर वगैरह जो लिखते हैं वही रहेगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, इसके अंदर सारे बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर करना है वो करेंगे, बाद में हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स में आ जाए कैश एट बैंक, तो बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस,
टू बैलेंस बीडी कितने रुपए का आएगा भाई? टू बैलेंस बीडी 11,500। इसके बाद देखा जाए स्टॉक है तो यहां पे सारे के सारे एसेट्स लिखेंगे टू सन्ड्री। पहला वर्ड क्या है हमारा? स्टॉक कितने का है? 6,000। अब स्टॉक के बाद देखा जाए क्या है? डेटर 19,000। डेटर 19,000। डेटर के बाद देखा जाए तो फर्नीचर 4,000। फर्नीचर के बाद प्लांट कितने का? कितने का? 28,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 10,000। उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। कल टेस्ट जो लिया था संडे उसमें भी बच्चों ने गलती किया था इसका, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहां बढ़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां क्रेडिट होना था, तो 75,000। रेशो क्या दे रखा है? 3:2। तो 75,000 को, सॉरी 7500 को 3:2 में बांटेंगे तो 4500 और 3,000। एसेट साइड हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ किस पे? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, तो बाय साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। सबसे पहला वर्ड क्या? और क्रेडिटर कितने का है? 38,000। क्रेडिटर के बाद क्या दे रखा है? लोन मिसिस का, तो मिसिस यहीं पे आएगा लोन। कितने रुपए? 10,000। इसके बाद लोन बी पार्टनर का है, तो इसके लिए लोन लाइबिलिटी होता है, तो इसके लिए लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी 15,000। ठीक है ना? बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि लोन है तो लोन अकाउंट है, किसी भी एसेट्स या लाइबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस बीडी से जाएगा। रिजर्व है, बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड में, बाय रिजर्व। नाउ रिजर्व कितना बटेगा हमारा? 5,000, तो 3,000 और 2,000। इसके बाद देखा जाए तो कैपिटल दे रखा है, तो बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए का बैलेंस बीडी है? 10 और 8। लो मैंने पूरा का पूरा बैलेंस शीट कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। कहता है द फर्म डिसॉल्व 1 मार्च 2025, बोथ द पार्टनर्स एग्रीड द फॉलोइंग। ए बोलता है ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू 8,000। ए बोलता है भाई मैं तो इन्वेस्टमेंट ले जा रहा हूं। कितने का ले जा रहा हूं? 8,000। तो यहां पे बाय साइड में आ जाएगा और ए के कैपिटल के नाम से, ए का कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं स्टॉक कितने का ले गया भाई? 8,000। डबल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करो, रियलाइजेशन और ब्रैकेट में स्टॉक। कौन ले गया? ए, तो ए में आ गया 8,000। समझे? इसके बाद आगे कहता है ही ऑल्सो एग्री सेटल लोन बाय मिसिस ए। इसने बोला कि मैं अपने वाइफ, हाँ अच्छा टुक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद क्या कहता है ये? इसने अपने वाइफ का लोन भी सेटल कर दिया। तो अपने वाइफ का लोन जब इसने पे किया तो यहां से आ जाएगा टू ए का कैपिटल, और यहां पे लोन आ गया। सेटल का जितना था उतना ही, तो 10,000, तो मतलब 10,000। इससे इसके कैपिटल पे फर्क पड़ेगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। बाय रियलाइजेशन लोन ए दे दिया 10,000 रुपए का। पहला एडजस्टमेंट डन। सेकंड, अदर एसेट्स रिलाइज, स्टॉक बिका 5 का। रिलाइज का मतलब नॉर्मल बिक रहा है, तो हमने बैंक अकाउंट बनाया है, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे हम? बाय बैंक। क्या क्या बिका? स्टॉक बिका। कितने का बिका भाई? 5,000 का बिका। इसके बाद डेटर कितने का बिका? डेटर 18,500 का बिका। इसके बाद फर्नीचर कितने का बिका? फर्नीचर 4,500। फर्नीचर के बाद प्लांट कितने का बिका? प्लांट बिका 25,000 का।
एसेट्स बिक गए, एक बार गिन भी लेते हैं। एक दो, ये स्टॉक भी बिक गया, डेटर भी, फर्नीचर भी, प्लांट भी, सब कुछ हो गया हमारा। तो बस टोटल कर लेंगे बाद में, हम एक साथ टोटल कर लूंगा मैं। एडजस्टमेंट एक्सपेंस रियलाइजेशन का 1600 रुपए। तो जो भी एक्सपेंस होगा टू बैंक लिखेंगे और इसके अंडर लिखेंगे हम एक्सपेंस। कितने रुपए? 1600 रुपए। इसके बाद क्या कहता है, क्रेडिटर एग्री एक्सेप्ट 37,000 फुल सेटलमेंट। तो भैया क्रेडिटर को दे दो पैसा। कितने? 37,000 में बात बन गई क्रेडिटर से, और कोई एडजस्टमेंट यहां पे है नहीं। अब देखो मैंने सारे एडजस्टमेंट भी कर दिए, एडजस्टमेंट बड़े सिंपल सिंपल थे। अभी लोन अकाउंट का क्या करना है अभी मैं बताऊंगा, सबसे लास्ट में मैं लोन अकाउंट को करूंगा। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? अब सिंपली आप पहले इसका टोटल करेंगे और कैश और बैंक का अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूं, 1600 और 37,000, ये आ गया 38,600। और लाइबिलिटी सारा पेमेंट हो चुका है, तो 38,600, तो लाइबिलिटी जाएगा बैंक में बाय रियलाइजेशन, और यहां सन्ड्री लाइबिलिटी 38,600। ऐसे एसेट्स जोड़ देते हैं, 5,000, 18,500, ये आ गया 53,000। तो कैश अकाउंट में आ जाएगा रियलाइजेशन और ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स, डेबिट साइड में 53,000। पहले ये देखो, दो एंट्री ट्रांसफर किया मैंने, कर दिया। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 6,000, 19,000, 4,000, 28,000 और 10,000, 67। अब टोटल कहां का ज्यादा लग रहा है आपको? 67 है यहां पे, इधर का ही ज्यादा है, 2 का ही। 10,000, तो ये 1,15,000, 1,15,000 माइनस करेंगे 48,000, माइनस करेंगे 8,000, माइनस करेंगे 53,000, 6,600 आ गया। ये क्या हो गया? लॉस। किस में बटेगा? ए में, और डिवाइडेड बाय 5 × 3, 3960 और 2640। 6,600 का क्या आ गया हमारा? लॉस आ गया 6,600 का। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने मान लो पार्टनर्स कैपिटल का यहीं पे डाल दिया, लोन जो है पार्टनर्स का यहीं डाल दिया, उसका आंसर भी 6,600 ही आएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, यहां पे लिखेगा और यहां फुल पेमेंट करेगा, तो इम्पैक्ट तो नील ही हो गया हमारा। तो वो बोलेगा मेरा भी ठीक है, नहीं, उसका गलत माना जाएगा। रूल क्या कहता है? पार्टनर्स के लोन को आप सेपरेट दिखाइए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व करते हैं तो जो पार्टनर होता है उसको पैसे सबसे लास्ट में दिए जाएंगे, रूल ये कहता है, क्योंकि पहले बाहर वालों को दो। अगर ये रूल नहीं होगा तो पार्टनर डिसॉल्व करेगा, सारे पैसे खुद ले लेगा, बाहर वालों को कुछ देगा ही नहीं। तो इसलिए कैपिटल भी सबसे लास्ट में उसका पेमेंट होता है, और कोई लोन वगैरह या कुछ भी पार्टनर देता है तो बोलते हैं भाई तू तो घर का ही बंदा है, तू सवर कर ले, सबसे पहले बाहर वालों को पेमेंट कर, पैसे बचेंगे तब तुझे मिलेगा। इसलिए इसको अगर इसमें डाल दिया आपने, इसका मतलब उसको पेमेंट करो, और पार्टनर तो भैया घर का ही है तो उसको पेमेंट पहले नहीं करना है। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं सिंपली। कई बार एक और दूसरा ऑप्शन होता है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट ना बना के इसके लोन को पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो कि एक साथ पेमेंट हो जाए, लेकिन आप ये वाला मत करिएगा, लोन अकाउंट हमेशा बनाइएगा एग्जाम में। तो 10,000, 3 13,000 और 10 23,000, और ये 8 और 2 10,000 और 23,000, 8 2 10,000, और यहां पे क्या वर्ड लिखूं मैं? टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि मैंने क्या बनाया? बैंक। तो 22,000 माइनस में 4,500 माइनस में 8,000, 9,500। तो 10,000 माइनस 7,000, तो ये कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन के बाय में, बाय पार्टनर्स कैपिटल, और ए सॉरी रियलाइजेशन कह रहा हूं, बैंक में बी। तो 9500 और 7,000, तो 16,500 प्रॉफिट रहेगी। अरे लॉस रह गया ना, लॉस। टू रियलाइजेशन लॉस 3960 और 2640, तो 9500 माइनस 3960, ये आएगा 5540। ये क्या आएगा? 5540।
7,000 माइनस में 2640, ये आएगा 4360। ये क्या आएगा? 4360। ऐसे यहां पे कर देते हैं 43 5540 और 4360 और 5540, 9900। अब लोन अकाउंट को बंद करना है। लोन को कैसे बंद करना है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिंपल बैंक से पेमेंट कर दो। 15,000 है और यहाँ 15,000 है और यहाँ पे लिख दो टू बैंक, और नाउ इसका पेमेंट हो जाएगा 15,000। और ये टू में है तो हमें ले जाना है बैंक में, तो किधर जाएगा? बाय में। बाय लोन अकाउंट। किसका लोन है भाई? बी का लोन। और लो 15,000। अब दोनों साइड हमारा इक्वल टैली होगा, तो ये आ जाएगा 99 15 और 38,600। ये आ गया 63,500। इसमें 64,500 आ रहा है, 53,000, 64,500। यहां 38,600, 99,100 प्लस 15,000। 1,000 कहां डिफरेंस आ गया? कौन सा बैलेंस? क्या गलत कर आ रहा है? ये गलत आ रहा है। 22,000 माइनस 4500 माइनस 8,000। अच्छा, मैं 22 से कर रहा था, तो 1,000 बढ़ जाएगा ना। ये आ जाएगा 6500 और ये आ जाएगा 6500 और 1,000 और बढ़ा देंगे तो 10,900 और ये भी आ गया हमारा 64,500। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है? लोन का ट्रीटमेंट करना। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बनता था, जो एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा उसमें है भी, कि मैंने लोन 15 की जगह पे 14 ही पेड किया उसको और बात बन गई हमारी। तो जब मैं 14 पेमेंट करूंगा बैंक से तो ये तो यहाँ पहुंच गया, 1,000 यहाँ डिफरेंस आएगा ना। तो उस 1,000 को डिफरेंस कहाँ ले जाएंगे? रियलाइजेशन में। कहाँ पे ले जाएंगे? तो जो भी 1,000 आएगा रियलाइजेशन में, ये 2 में है तो रियलाइजेशन में कहाँ पहुंचेगा? बाई साइड में। बाई साइड में बी का लोन के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। समझे बात? जैसे कि क्वेश्चन ये देखो, आपको कहता है यहां पे किसका लोन है? 3 पार्टनर है, बाले याले 2 पार्टनर है। अब यहां पे बाले का लोन कितना है? 3,000। अब नीचे क्या कहता है? बाले को हमने कितना दिया? तो हमारा फायदा हो गया ना यहाँ 500। तो अब यहाँ 500 रुपए जो फायदा हुआ कहां पहुंचेगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। किस नाम से? बाले के लोन के नाम से। समझे बात आप? अब ऐसा नहीं है सिर्फ 500 ले जाना है, लोन अकाउंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, लोन अकाउंट के थ्रू जाएगा वो। क्लियर है? तो एक बार फटाफट से नोट करिए, एक बार ये टॉपिक नोट करिए, फिर हम लोन वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे तो वो कर लेते हैं।